राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं आपकी दुआओं और ईश्वर की कृपा से। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। और जैसा कि आप सभी देखते हैं और जानते हैं कि ज़िंदगी हमेशा बदलती रहती है, उसके रंग रूप सब बदलते रहते हैं, अलग अलग रंग रूप दिखाती है और उसके साथ ढल जाने में ही ज़िंदगी का मज़ा है। नहीं तो ज़िंदगी एक सज़ा है। तो बात करते हैं कि ज़िंदगी में अक्सर ऐसा सामना होता है हमारा परिस्थितियों से कि जो ऑप्शन सामने आता है हल उसमें नहीं छुपा होता है, हल कहीं और होता है। और हम सामने वाले ने अगर हमें कोई ऑप्शन दिया है तो हम बस उसी दिशा में सोचते जाते हैं और हम अपनी बुद्धि को सब तरफ नहीं दौड़ा पाते हैं। लेकिन किसी एक चीज़ को चुनने से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम अगर सब कुछ साथ में लेके चलें तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसके लिए आपको एक उदाहरण देते हैं। एक इंटरव्यू था किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का और बड़ी ऊंची पोस्ट के लिए ज़िम्मेदारी वाली पोस्ट थी। तो वहाँ पर एक से एक डिग्री होल्डर पहुँचे हुए थे। इस इंटरव्यू के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये खाली एक किसी कंपनी के लिए नहीं, हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत अच्छा है। और बड़े-बड़े इंटरव्यू के जो ये सब क्वेश्चन रहते हैं वो अक्सर निकलते हैं, तो उसको ध्यान से अपने ऊपर लागू भी करना चाहिए, उसको अपने संग लेके चलना चाहिए उस अनुभव को। तो उनका जो मतलब इंटरव्यूअर था उसकी टीम पूरी तैयार थी और सारे उम्मीदवार जितने थे वो भी बाहर तैयार थे अपनी डिग्री वगैरह ले कर के। और जब इंटरव्यू शुरू होता है तो पहले उम्मीदवार को बुलाया जाता है नाम लेके और वो अंदर जाता है, इजाज़त लेके बैठ जाता है। तो अपनी फ़ाइल देता है, जो टीम रहती है वो लोग फ़ाइल देखती हैं और इसकी डिग्री की और उसकी तारीफ़ भी करती हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि आप जवाब के लिए तैयार हैं? तो उसने कहा हाँ, क्योंकि वो पूरी तैयारी से आया था और अपने यहाँ का टॉपर था। तो उससे पूछा गया कि आप ऐसा सोचिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास 2 सीटर कार है। आप जा रहे हैं और रास्ते में बस स्टॉप पर आपको 3 लोग मिलते हैं। उसमें से एक तो 90 प्लस की ओल्ड लेडी है जो बीमार भी है, जिसको अगर डॉक्टर को ना दिखाएं हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए। और एक आपका पुराना दोस्त है जिसने आपके बुरे वक्त में बहुत मदद की थी और जो आप जिस भी पोजीशन पे हैं आज वो उसी की कृपा से हैं। और तीसरी आपकी प्रेमिका है जिसको आप बेहद प्यार करते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ एक सीट है, तो आप किसको लिफ्ट देंगे? तो उसने कहा हम अपनी प्रेमिका को साथ में लेंगे। तो उन्होंने पूछा क्यों, बाकी लोगों के संग अन्याय नहीं होगा? तो बोला जो 90 प्लस है वो आज नहीं तो कल इस दुनिया से चली जाएगी और मेरा दोस्त जो है वो मेरी बात को समझेगा और हम उसको बाद में मना लेंगे, क्योंकि वो मेरा पुराना दोस्त है। लेकिन मेरी प्रेमिका को मैं बहुत प्यार करता हूँ, अभी वो पता नहीं मेरी स्थिति को समझेगी या नहीं समझेगी, तो वो कहीं हमको छोड़ के न चली जाए, इसलिए हम उसको लिफ्ट दे देंगे। तो कहते हैं आपकी साफ साफ बात से हम बहुत इम्प्रेस हुए, आप बाहर बैठिए, हम आपको बाद में जवाब देंगे। ऐसे ही बारी बारी से सब आते जाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से, कोई दोस्त को कहता है, कोई प्रेमिका को कहता है, कोई ओल्ड लेडी को कहता है और इंटरव्यू की गिनती आगे बढ़ती चली जाती है। फिर एक प्रत्याशी आता है, उससे जब यही सवाल पूछा जाता है तो वो कहता है कि सर, मैं अपने कार की चाबी अपने दोस्त को दूंगा और दोस्त से कहूँगा कि आप वृद्ध महिला को लेकर के डॉक्टर को दिखाते हुए अपने घर कार ले जाना, तुमसे मैं कार दूसरे दिन ले लूँगा और मैं अपनी प्रेमिका के साथ बस से चला जाऊँगा। तो वो जो टीम वाले रहते हैं, जितने ऑफिसर, वो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि आपको इस जॉब के लिए चुन लिया गया है और आप हमारी जॉब के लिए एलिजिबल हो। तो वो बहुत खुश होता है और वो लोग आपस में बात करते हैं कि आपने जो ऑप्शन दे दिया, अगर हम खाली वहीं फोकस रहेंगे तो हम सब तरफ नहीं देख पाएंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया दिया था कि आप उसी में फंस के रह जाएं। आपकी अपनी बुद्धि क्या कहती है, आप क्या हल निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही ज़िंदगी में हम अगर किसी एक को लेके चलते हैं तो वो हमारे लिए कभी कभी घातक होता है। हम अगर सबको लेकर के चलने वाला कोई सॉल्यूशन निकालें, वो एक ऐसा होता है जो कि हमें ज़िंदगी में हर कुछ
प्राप्त भी कराता है और नए-नए अनुभव भी कराता है, और हमारी बुद्धिमानी भी वहीं से पता चलती है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है, जो सामने दिख रहा है उसी एक पक्ष को लेकर के सोचते हैं और दूसरी तरफ दिमाग नहीं लगा पाते हैं। तो आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा।